नमस्कार दोस्तों आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इन्फ्लेमेशन, जिसे हिंदी में हम सूजन भी कहते हैं। दोस्तों कई बार जैसे आपने देखा होगा कि चोट लगने के बाद हमारे शरीर का वह हिस्सा लाल हो जाता है और उसमें सूजन आ जाती है और दर्द करने लगता है। हम अक्सर इसको समस्या कहते हैं, लेकिन ये कोई समस्या नहीं होती। ये हमारे शरीर पे एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होती है ये। तो आइए समझते हैं कि इन्फ्लेमेशन क्या है, क्यों होता है और इसके मुख्य लक्षण कौन-कौन से हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इन्फ्लेमेशन को हम यहाँ पर 4 पॉइंट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन जानेंगे इसकी, एंड देन इसके कार्डिनल साइंस के बारे में बात करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट है इसका कॉजेज ऑफ इन्फ्लेमेशन, किस कारण से इन्फ्लेमेशन होता है। लास्ट में हम देखेंगे इन्फ्लेमेशन के कितने प्रकार हैं, टाइप्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है। तो इन्फ्लेमेशन की यहाँ पर डेफिनेशन होगी कि इन्फ्लेमेशन शरीर की प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है या प्रतिक्रिया है जो किसी इंजरी, इन्फेक्शन, केमिकल एजेंट या फिर किसी टिश्यू के डैमेज के होने के कारण उत्पन्न होती है। इसका उद्देश्य हानिकारक कारकों को हटाना होता है तथा टिश्यू को रिपेयर करना होता है, जो कि अपनी बॉडी को जो हार्मफुल एजेंट्स जो इसके अंदर एंटर कर जाते हैं, जिस जगह इंजरी लगी हुई है या फिर केमिकल अटैक हुआ है या फिर टिश्यू डैमेज हुआ है या इन्फेक्शन हुआ है, तो उनको क्या करता है, रिमूव करती है। एक प्रोसेस होती है, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन जब शरीर के किसी भाग में इंजरी, इन्फेक्शन या टिश्यू डैमेज होता है तो शरीर उस भाग की रक्षा करने के और उसे ठीक करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया करता है। इसी को हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन, आसान भाषा के अंदर। तो डेली लाइफ के अंदर आप मान लीजिए कि आप जैसे कि रसोई में काम कर रहे हैं, ठीक है, और गलती से आपकी उंगली कहीं टच हो जाती है गर्म वस्तु को, ठीक है, या फिर कट जाती है आपकी उंगली किसी चाकू से जब आप सब्जियां काट रहे हैं। तो कटने के कुछ समय बाद ही आप देखेंगे कि वो जो जगह है एकदम लाल हो जाती है, वो कुछ गर्म होने लगती है वहां से, और वहां पे स्वेलिंग आ जाती है और साथ ही वो दर्द भी करने लगती है। तो ये सब जो शरीर की ये हीलिंग प्रोसेस है ना, उसका एक हिस्सा होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इन्फ्लेमेशन क्यों होता है इस बात को भी आप समझिए। देखिए हमारा शरीर हमेशा बाहरी खतरों से लड़ने की कोशिश करता है। जब कोई स्थान या चोट या फिर संक्रमण होता है ना अपने शरीर के ऊपर, ठीक है, किसी भी स्थान के ऊपर अपने बॉडी के चोट लगती है या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाता है या कोई फोड़ा बन जाता है, तो शरीर क्या करता है, वहां पर एकदम ब्लड सप्लाई को ज्यादा कर देता है बॉडी की, ठीक है। यानी उस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर ब्लड सप्लाई ज्यादा हो जाती है, जिससे क्या होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स वहां पर ज्यादा एकत्रित हो जाती है, और वो व्हाइट ब्लड सेल्स वहां पे जो जर्म्स आए हैं उनको नष्ट करने लग जाती है, और वहां का जो टिश्यू होता है जहां पर चोट या इंजरी हुई है उसको वो क्या करने लग जाता है, रिपेयर करने लग जाता है। सरल शब्दों में कहे तो हम इन्फ्लेमेशन शरीर की रिपेयरिंग टीम की तरह यह काम करता है एक तरह से, ठीक है। जैसे किसी सड़क दुर्घटना पर होने पर पुलिस, एम्बुलेंस और राहत दल वहां पर एक तरह से पहुंचते हैं ना, उसी तरह चोट लगने पर भी हमारे शरीर की जो सुरक्षा कोशिकाएं होती है ना, उस स्पेसिफिक रीजन के ऊपर जाकर के गैदरिंग होती है उनकी। दोस्तों हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर कार्डिनल साइंस की, यानी कि मुख्य साइंस कौन कौन से होते हैं इन्फ्लेमेशन के, यानी कि मुख्य लक्षण कौन कौन से होते हैं इन्फ्लेमेशन के, आपको ये भी याद रखना है। और एग्जाम के अंदर इनके इसके जो 5 मुख्य लक्षण हैं वो लिख कर आने हैं। जिसके अंदर फर्स्ट है इसके अंदर रेडनेस, जिसका साइंटिफिक टर्म है रबर, ठीक है, यानी कि लालिमा। सेकंड है यहाँ पर हीट, यानी कि कैलोर, जिसका साइंटिफिक टर्म कैलोर है, जिसे अपन कहते हैं गर्माहट। थर्ड से जो लक्षण है स्वेलिंग होना, इसको बोलते हैं ट्यूमर या सूजन। एंड फोर्थ है यहाँ पर पेन, जिसको बोलते हैं डोलर, और साइंटिफिक टर्म डोलर है, जिसे दर्द कहते हैं, ठीक है। इसी तरह लास्ट का जो इसका करैक्टर है या लक्षण है या साइन है लॉस ऑफ फंक्शन, जिसे अपन साइंटिफिकली कहते हैं फंक्सियोलेजिया, यानी कि कार्य क्षमता में कमी, ठीक है। तो ये इसके क्या है, 5 मुख्य लक्षण हैं। तो यहाँ पर पहले वाले लक्षण की हम बात करें, पहले वाले कार्डिनल साइन की हम बात करें, रेडनेस या रबर या लालिमा की, तो
रेडनेस या रबर या लालिमा, जब किसी स्थान पर इंजरी होती है ना, तो वहां की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो एक तरह से फैल जाती है, वहां की ब्लड वेसल्स फूल जाती है ऐसे ना, यानी कि बड़ी हो जाती है वहां की ब्लड वेसल्स, जिसके कारण उस स्थान पर क्या होता है, ब्लड का जो फ्लो होता है ना वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और वो जो स्पेसिफिक हिस्सा होता है ना वो रेड होने लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल, यदि आपके हाथ पर कोई चोट लग जाए तो कुछ देर बाद वह भाग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ये लालिमा बढ़े हुए ब्लड फ्लो के कारण होती है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट साइन। सेकंड साइन है इसका हीट, जिसको कैलोर बोलते हैं या गर्माहट। तो गर्माहट क्यों होती है अपने वहां पर उस चोट वाले स्थान पर, जैसे देखिए ब्लड फ्लो बढ़ने के कारण उस स्थान पर जो टेम्परेचर होता है ना वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। इसी कारण चोट वाली जगह छूने पर हमें गर्म महसूस होती है। एग्जाम्पल, यदि मच्छर काट ले आपको या फिर किसी जगह चोट लग जाए तो वह हिस्सा सामान्य त्वचा की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है, या फिर वहां पे बर्न हो जाता है तो वो भी क्या हो जाता है, सामान्य हिस्से की बजाय वो ज्यादा गर्म होने लगता है। थर्ड बात करें हम स्वेलिंग की, इसके स्वेलिंग वाले साइन की, तो इन्फ्लामेशन के दौरान ब्लड वेसल्स से क्या होता है, कुछ फ्लूइड बाहर निकलता है, तो आसपास के टिश्यूज के अंदर क्या होने लगता है, जमा होने लगता है। तो ये उसके जमा होने से, उस फ्लूइड के एक्यूमुलेशन के कारण वहां पर क्या हो जाता है, उसका साइज बढ़ने लगता है उस टिश्यू का। ठीक है, इसलिए हमें सूजन दिखाई देती है। देखिए, यदि टखने में कोई भी मोच आ जाती है अपने, तो कुछ समय बाद वो जो पार्ट होता है टखने का वो फूल जाता है, वहां पर स्वेलिंग आ जाती है। तो ये एक अपने इंजरी का कार्डिनल साइन है। नेक्स्ट हम बात करें पेन की, तो पेन क्यों होता है, दर्द क्यों होता है, तो दर्द क्यों होता है ऐसे इन्फ्लेमेशन के अंदर, क्योंकि सूजन के दौरान क्या होता है, कुछ केमिकल मीडिएटर्स निकलते हैं वहां पर उस पार्टिकुलर स्पेसिफिक साइट के अंदर ब्लड से। ठीक है, और वो जो नर्व होती है ना उसको स्टिमुलेट करते हैं वो केमिकल मीडिएटर्स। इसके अलावा सूजन के कारण टिश्यू पर प्रेशर भी बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ता है वो नर्व के ऊपर प्रेशर डालता है, इसके कारण वहां पर दर्द महसूस होता है हमें। ठीक है, इसके कारण हमें वहां पर क्या होता है, दर्द को महसूस होता है। जैसे कि अपने दौड़ करते वक्त अपने घुटने टकरा जाते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है, एक हमें दर्द महसूस होता है। तो ये क्या होता है, इन्फ्लेमेशन के साइन है। लास्ट टाइम बात करें इसके लॉस ऑफ फंक्शन, जिसे हम साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं फंक्सियोलेजिया, यानी कार्य क्षमता में कमी। देखिए, कभी कभार दर्द और सूजन इतनी अधिक हो जाती है कि अपने जो प्रभावित भाग है वो ठीक नहीं हो पाता है या ठीक से काम नहीं कर पाता है वो हिस्सा। इसी को अपन क्या कहते हैं, लॉस ऑफ फंक्शन, यानी कि कार्य क्षमता में कमी या कार्य क्षमता नहीं, काम कर नहीं कर पाना। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये जो ये आप इमेज देख पा रहे हैं, इस पेशेंट के लगे हैं यहाँ पर स्वेलिंग है, तो ये क्या लेटा हुआ है, मतलब काम नहीं कर रहा है, लॉस ऑफ फंक्शन हो गया इसकी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर टाइप्स ऑफ, इसके कोजेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि कारण क्या है इसके, किस किस कारण से क्या हो ये होता है अपने। ठीक है, तो कोजेस के हैं, देखिए अपने इन्फ्लेमेशन के बैक्टीरियल हो सकता है, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन हो सकता है बॉडी के अंदर, या फिर स्पेसिफिक बाहरी कोई चोट लगी है, इंजरी हुई है, वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। वायरल, फंगल, ये इन्फेक्शन हो सकते हैं, ये बैक्टीरियल है, ये वायरल है और ये फंगल है, ये इन्फेक्शन हो सकते हैं। या फिर कोई फिजिकल इंजरी, ट्रॉमा, या फिर बर्निंग हुई है, यानी कि जलन हुई है, वहां पे कोई पार्ट बॉडी का जल गया है। ठीक है, ये ट्रॉमा है और ये जला हुआ हिस्सा है। या फिर कोई केमिकल इरिटेशन, या कोई केमिकल बॉडी के ऊपर गिर गया है जिसकी वजह से वहां पर इन्फ्लेमेशन हो गया है। या कोई फॉरेन बॉडी, जो बॉडीज है वो बॉडी के अंदर चली गई है, जैसे कि निडल चली जाना, या फिर कोई कांच का टुकड़ा अपने पाँव में चुभ जाना, या फिर कोई कांटा चुभ जाना, ये भी क्या है, एक फॉरेन बॉडीज के अंदर आते हैं। या फिर ऑटो इम्यून डिजीज, जैसे कि अपने ऑटो इम्यून आर्थराइटिस है, तो ये भी क्या होती हैं, मतलब अपने इसके कारण होते हैं इन्फ्लेमेशन के। नेक्स्ट हम इसके टाइप्स की बात करें यहाँ पर, तो कितने प्रकार का होता है इन्फ्लेमेशन, तो यहाँ पर दो तरीके का इन्फ्लेमेशन होता है। एक तो होता है अक्यूट इन्फ्लेमेशन और एक होता है यहाँ पर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर अक्यूट इन्फ्लेमेशन, जिसको हम तीव्र सूजन भी कहते हैं। देखिए, तीव्र सूजन या अक्यूट इन्फ्लेमेशन ये क्या होती है, अचानक शुरू होता है, यानी कि इनकी जो अवधि होती है शॉर्ट होती है, यानी कुछ घंटों से कुछ दिनों तक की होती है इनकी अवधि, है ना, और कुछ घंटों या कुछ दिनों के बाद ये ठीक हो जाती हैं। और इनकी जो हीलिंग होती है वो बहुत ही जल्दी शुरू होती है, सडन ऑनसेट, मतलब जल्दी ही ये क्या होता है, शुरू हो जाती है इनकी हीलिंग। ठीक है,
और यहाँ पर जो मुख्य कोशिकाएं आती है, यहाँ पर जो मुख्य कोशिकाएं होती है इसको ठीक करने के लिए वो न्यूट्रोफिल सेल्स आती हैं ब्लड से निकल करके, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में जब आपको कांटा चुभ जाता है या फिर कोई कट लग जाता है या फिर कोई मच्छर काट जाता है तो उसके कारण वो कुछ दिनों के बाद में ही या फिर विद इन अगले दिन ही वो क्या हो जाती है, ठीक हो जाता है हमारे, ठीक है। तो ये क्या कौन सी किस कैटेगरी में आते हैं, अपने अक्यूट इन्फ्लेमेशन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की, जो कि लंबी अवधि तक चलता है, यानी कि कुछ सप्ताह से लेकर कुछ ईयर्स तक भी ये चल सकता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है। जैसे और यहाँ पर जो मुख्य कोशिकाएं काम करती हैं, यहाँ पर मैक्रोफेज आती है और लिम्फोसाइट्स आते हैं, ये इसके अंदर प्रमुख कोशिकाएं होती हैं। और यहाँ पर क्या होता है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन होता है और फाइब्रोसिस हो सकता है टिश्यू का, ठीक है। टिश्यू पूरी तरह डिस्ट्रैक्ट हो सकता है और वहां पर फाइबर्स बन सकते हैं टिश्यू के अंदर, ठीक है। तो ये लंबे समय तक चलने वाली प्रोसेस होती है, टिश्यू डैमेज हो जाता है वहां से, ठीक है। इसके एग्जांपल्स की हम बात करें तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और टीबी है। टीबी के कारण क्या होते हैं, लंग्स अंदर से क्या हो जाती है, डिस्ट्रक्शन होने लगते हैं। लंग्स का जो मांस वाला जो एरिया है लंग्स का अंदर से, वो मांस क्या होता है, बैक्टीरिया खाने लगता है लंग्स के मांस को, ठीक है। और वहां पर फाइब्रोसिस हो जाती है, इसे गोन्स बोलते हैं अपन, ठीक है। इस तरह के अंदर से क्या होने लगते हैं, लॉन्ग टाइम इन्फ्लामेशन होने के कारण ये सब चीजें होने लगती है, ठीक है। अब देखिए फंक्शंस की बात करें हम इन्फ्लामेशन की, तो इन्फ्लामेशन के एक आप समझते हो कि कोई एक हार्मफुल एजेंट होता है, ये कोई हार्मफुल रिएक्शन नहीं होती अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से हार्मफुल जो एजेंट होते हैं ना, उनको नष्ट करने की एक प्रक्रिया होती है अपनी बॉडी के अंदर, ताकि जो डैमेज टिश्यू है उनको ये रिमूव कर सके और हीलिंग की प्रोसेस को तेज कर सके या उसको स्टार्ट कर सके, ठीक है। तो इसके काफी, जैसे जर्म को ये नष्ट कर देती है, डैमेज टिश्यू को हटा देती है, हीलिंग प्रोसेस शुरू कर देती है, शरीर को इन्फेक्शन से ये बचाने का काम करती है। तो ये क्या होती है, इन्फ्लामेशन का टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि इन्फ्लामेशन शरीर की एक प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स होती है। इसके 5 मुख्य लक्षण होते हैं, रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन। जब भी शरीर में इंजरी या इन्फेक्शन होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम सक्रिय होकर उस भाग की रक्षा और जो रिपेयर करने का कार्य करता है उस स्पेसिफिक एरिया को। इसी प्रक्रिया को हम यहाँ पर इन्फ्लेमेशन कहते हैं। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर करें। और साथ ही कमेंट में बताएं कि आपको अगले किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।